हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कौन सी अथॉरिटीज़ किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। साथ ही साथ हम देखेंगे जब वो अथॉरिटीज़ अरेस्ट करेगी तो वो किन सिचुएशंस में उस पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं कोई पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट करता है तो वो कौन सी सिचुएशन में कर सकता है। अगर किसी पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो ऑफेंस डूअर को पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। अगर पुलिस ऑफिसर को कोई कंप्लेंट मिलती है या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलती है या क्रेडिबल सस्पिशन होता है कि किसी तरीके का कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है जिसकी पनिशमेंट 7 साल या 7 साल से नीचे है, तो उस केस में भी पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन इस केस में कुछ कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। ऐसा अरेस्ट इसलिए किया जा सकता है ताकि एक्यूज्ड पर्सन कोई फर्दर क्राइम ना कर सके। हो सकता है ये एक्यूज्ड पर्सन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना करने दे, इसलिए इसे अरेस्ट कर लिया जाए। ये भी हो सकता है कि ये एक्यूज्ड पर्सन एविडेंसेस से किसी तरीके की टैम्परिंग कर दे, मतलब छेड़छाड़ कर दे या फिर उन एविडेंसेस को डिसअपियर कर दे। ऐसा अरेस्ट इसलिए भी किया जा सकता है, हो सकता है एक्यूज्ड पर्सन किसी ऐसे पर्सन को जिसको फैक्ट्स के बारे में नॉलेज है उसको थ्रेट कर दे, एंटाइज कर दे ताकि वो पुलिस या कोर्ट के सामने कोई सच ना बताए। पुलिस को ऐसा लग रहा है कि अगर इस पर्सन को कोर्ट में बुलाया जाएगा तो ये अपीयर नहीं होगा, तो उस केस में भी पुलिस इस पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। अगर एक्यूज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है या फिर किसी स्टोलन प्रॉपर्टी की पोजेशन में है या वो पुलिस को अपने काम करने में रोक रहा है या फिर एक्यूज लॉफुल कस्टडी से एस्केप हो चुका है या फिर अटेम्प्ट कर रहा है कि मैं लॉफुल कस्टडी से एस्केप हो जाऊं। ऐसा एक्यूज पर्सन जो आर्म फोर्सेस से डिजर्शन कर रहा है, मीन्स बिना लीव लिए अपनी ड्यूटी का अबेंडन कर रहा है। जब कोई पर्सन सेक्शन 356 को वायलेट करता है, सेक्शन 356 कहता है कि ऐसा कोई पर्सन जिसको पहले किसी पनिशमेंट में 3 इयर्स की ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट मिल चुकी है किसी सर्टेन ऑफेंस में और उस पर्सन ने अपने एड्रेस अमेंडमेंट को नोटिफाई नहीं किया पुलिस अथॉरिटीज़ को, तो अगर सेक्शन 356 का वायलेशन होता है तो पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है। कोई और पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट कर रहा है पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करने के लिए, तो भी अरेस्ट किया जा सकता है। अगर किसी पर्सन ने ऐसा ऑफेंस किया है आउटसाइड इंडिया जो कि एक्स्ट्रेडिशन लॉज में आता है, तो उस केस में भी पर्सन को इस सिचुएशन में अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये थी वो सारी सिचुएशंस जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस हो और 7 ईयर से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट का ऑफेंस है, तो उस पर्सन को पुलिस द्वारा अरेस्ट किया जा सकता है। अब हम देखते हैं उस सिचुएशन को जब ऑफेंस होता है नॉन कॉग्निजेबल। अगर ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल होता है तो उस सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर एक्यूज पर्सन से उसका नाम और उसका रेजिडेंस पूछ सकते हैं। ऐसे में एक्यूज पर्सन को अपना सही नाम और सही पता बताना होता है। अगर एक्यूज पर्सन ऐसा नहीं करता तो पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकता है, लेकिन सही नाम और सही पता बताने के बाद उस पर्सन को रिलीज कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं उस सिचुएशन को जब कोई प्राइवेट पर्सन किसी पर्सन को अरेस्ट करता है। अगर किसी ऑफेंडर ने कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है या कोई पर्सन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, तो उस केस में प्राइवेट पर्सन ऐसे ऑफेंडर को अरेस्ट कर सकता है। ऐसे अरेस्ट करने के बाद प्राइवेट पर्सन अपने पास की पुलिस स्टेशन में ऑफेंडर की कस्टडी पुलिस ऑफिसर को दे देगा। तो ये थी वो सिचुएशन जब प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है। अब हम देखते हैं वो कौन सी सिचुएशन है जब मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या फिर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट खुद या फिर किसी पर्सन को डायरेक्ट कर सकते हैं किसी ऑफेंडर को अरेस्ट करने के लिए, अगर ऑफेंस उनके प्रेजेंस में हुआ है और वो ऑफेंस उनकी जुरिस्डिक्शन में कमिट किया गया है, तो फिर मैजिस्ट्रेट ऐसा अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये थी सिचुएशंस जब पुलिस ऑफिसर या प्राइवेट पर्सन या मैजिस्ट्रेट किन सिचुएशंस में किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।